नमस्कार, सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पर चर्चा होगी। मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो देखिए मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने 2 प्रयोगों, एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर वंशागति लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट होने के संबंध में 3 नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने 2 प्रयोगों, एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा द्विसंकर संकरण डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर वंशागति लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से, वंशागति के जो आनुवंशिक गुण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रकट होने के संबंध में 3 नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ये 3 नियम हैं जो मेंडल के आनुवंशिकता के हैं। तो देखिए पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यह है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब 2 परस्पर विरोधी लक्षणों वाले 2 शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जब 2 परस्पर विरोधी लक्षणों वाले 2 शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता, क्रॉस कराया जाता है, तो उनकी प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक लक्षण दिखाई देता है, केवल एक लक्षण दिखाई देता है, जबकि दूसरा लक्षण दिखाई नहीं देता है। दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और दिखाई न देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब यहाँ देखिए उदाहरण के आधार पर आप समझेंगे कि किस प्रकार प्रभाविता का नियम लागू होता है, अर्थात प्रभाविता का नियम क्या है। उदाहरण के तौर पर आप इस नियम को देख सकते हैं। शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे, कैपिटल डबल टी से दिखाया गया, स्मॉल डबल टी से दिखाया गया। इनके बीच मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया है। इनके बीच क्या कराया गया है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया है। तो देखा गया है कि सभी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं? सभी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ लंबापन जो है वह क्या है? प्रभावी लक्षण है। यहाँ लंबापन क्या है? प्रभावी लक्षण है, जबकि बौनापन क्या है? अप्रभावी लक्षण है। जब शुद्ध लंबे पौधे परस्पर विरोधी और शुद्ध बौने पौधे परस्पर विरोधी हैं, इनके बीच मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकरण कराया जाता है, तो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ लंबापन जो है वह दिखाई दे रहा है और बौनापन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो लंबापन दिखाई दे रहा है उसे हम प्रभावी लक्षण कहेंगे, और जो बौनापन दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे। तो यह है प्रभाविता का नियम। अब देखिए दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी F2 के पौधों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब प्रभाविता के नियम से प्राप्त प्रथम पीढ़ी F1 के पौधों में स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी F2 के पौधों में विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में
पृथक्करण हो जाता, अलगाव हो जाता है, इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के द्वारा आप इस बात को समझ सकते हैं कि पृथक्करण का नियम क्या है। शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे जो परस्पर विरोधी लक्षण हैं उनके बीच मोनो क्रॉस कराया जाता है तो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जिसे हम प्रथम पीढ़ी F1 कहते हैं। जब इन पौधों के बीच स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है तो आप देख रहे हैं कि सभी लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे, सभी बौने पौधे, यानी द्वितीय पीढ़ी में पौधों के विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ सभी लंबे हैं, सभी लंबे हैं, सभी लंबे, यहाँ सभी बौने, तो इनमें जो अनुपात है वो 75% क्या है, सभी लंबे, और 25% क्या है, सभी बौने। तो तीन संबंधी एक के अनुपात में क्या होते हैं, विपरीत लक्षण प्राप्त होते हैं। तो ये है पृथक्करण का नियम। अब जानते हैं अगला नियम, स्वतंत्र अभिवहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अभिवहन का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, जिसे स्वतंत्र अपविवहन का नियम कहते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, जिसे स्वतंत्र अपविवहन का नियम कहते हैं। तो देखिए दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच डाई हाइब्रिड क्रॉस, पीला गोल पौधे और यहाँ हरा झुर्रीदार पौधे, पीला गोल पौधे और यहाँ है हरा झुर्रीदार पौधे, इनके बीच डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में पीला गोल, प्रथम पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त होता है, पीला गोल, ये प्रथम पीढ़ी F1 है। जब इनमें स्वपरागण यानी सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है तो हमें ये प्राप्त होता है पीला गोल। ध्यान दीजिएगा, पीला गोल प्राप्त होता है, फिर पीला झुर्रीदार प्राप्त होता है, फिर हरा गोल प्राप्त होता है, फिर हरा झुर्रीदार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त हो रही है, पीला गोल है, पीला झुर्रीदार है, हरा गोल है, हरा झुर्रीदार है। यदि इसके 9 पौधे प्राप्त होते हैं, इसके 3 और हरा झुर्रीदार जो है उसके 1। तो यहाँ देख रहे हैं जो विपरीत लक्षण है उनका स्वतंत्र रूप से क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है, अलगाव हो रहा है। पहले पीला गोल, फिर क्या पीला झुर्रीदार और फिर क्या है हरा गोल, हरा झुर्रीदार। तो ये है स्वतंत्र अपविवहन का नियम। नमस्कार।